नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी पुरवैया बह रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तो अपने आखिरी चरण में है, लेकिन सियासी खेमे में जुबानी दे दनादन का दौर बदस्तूर जारी है। इसी बीच अब तक आमने सामने की जंग के तौर पर देखे जा रहे इस उपचुनाव ने अब वॉल ट्रायंगल का रंग ले लिया है, जिसके सूत्रधार बने हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी की नो बॉल पर ऐसी गुगली मार दी है जिससे अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी पार्टी की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की ओर से मैदान में उतारे गए कैंडिडेट के सपा कनेक्शन ने अब इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ दे दिया है। एक बड़ा मशहूर शेर है मजरू सुल्तानपुरी का, जो शायद आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ऐसा ही कुछ अक्सर सियासत में भी देखने को मिल ही जाता है। इस राह पर निकलते तो सब अकेले हैं, कभी किसी का साथ भा जाता है तो कभी किसी से मन खट्टा भी हो जाता है, लेकिन इस सफर की कोई आखिरी मंजिल नहीं होती, क्योंकि सियासत की तो रग रग में ही बेयकीनी होती है। इसलिए मौका परस्ती में कब कौन किसका साथ छोड़कर किसका दामन थाम ले, ये कोई जान ही नहीं सकता। और इस वक्त यही नजारा दिख रहा है अयोध्या की सबसे चर्चित हॉट सीट बन चुकी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहां कल तक तो कांटे का मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दो तरफा था, लेकिन अब इस चुनावी रण को त्रिकोणीय बनाते हुए मैदान में एंट्री कर डाली है आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, और ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के माथे पर शिकन आ गई है। तो क्या है चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर के लिए मास्टर प्लान? क्या चंद्रशेखर के कैंडिडेट का सपा से कनेक्शन और बीएसपी के मिल्कीपुर उपचुनाव से वॉकआउट के बाद क्या चंद्रशेखर लगा पाएंगे दलित वोट बैंक में सेट? डिकोड करेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। दरअसल समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद अब आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में 5 फरवरी को होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव लगाया है। ये घोषणा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने की। पार्टी द्वारा एक जारी पत्र में कहा गया कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा जनपद अयोध्या में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर संतोष कुमार सूरज चौधरी पुत्र साहब प्रसाद पहाड़गंज जनपद फैजाबाद को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। अतः पार्टी के स्थानीय स्तर के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से अपील है कि पार्टी प्रत्याशी को तन मन धन का सहयोग करते हुए चुनाव लड़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समाजवादी पार्टी की इतनी टेंशन बढ़ने जैसी क्या बात है, तो यहां आपको बता दें कि आसपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से बागी हुए नेता हैं। असल में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अपने 500 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया था और भीम आर्मी से जुड़ गए थे। कहा जाता है कि सूरज चौधरी अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के काफी करीबी रहे हैं। सूरज चौधरी ने अवधेश प्रसाद पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। सूरज चौधरी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जिताने के लिए बहुत मेहनत की थी। अवधेश प्रसाद ने टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन जीतने के बाद वो मुकर गए और अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद सूरज चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि अवधेश प्रसाद को हम सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर चुनाव जिताने में रात दिन एक किया। अब चुनाव जीत जाने के बाद उपचुनाव लड़ने के लिए सिर्फ निष्क्रिय पुत्र अजीत ही दिखाई दे रहा है, जिसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं था। सूरज ने आगे कहा था कि सांसद अवधेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुझसे सैकड़ों बार वादा किया था कि जब वो सांसद बन जाएंगे तो मिल्कीपुर सीट से सूरज को उपचुनाव लड़ाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के दूसरे दिन से ही अवधेश एकदम बदल गए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। यही नहीं, सूरज ने दावा करते हुए यहां तक कहा कि आर्थिक शोषण एवं नुकसान के अलावा हम लोगों को अवधेश प्रसाद ने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मिल्कीपुर के हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार एवं जनता जनार्दन, जिनको ये बाहरी अवधेश प्रसाद जैसे लोग तरह तरह का झूठ बोलकर बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं, उनके लड़के को उपचुनाव में उनकी कल्पना से भी ज्यादा वोटों से हराकर असली औकात दिखा देंगे।
उधर बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने इस सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना टिकट देने की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने उस उपचुनाव में न उतरने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच सवाल ये उठ रहे थे कि क्या बीएसपी का साइलेंट मोड में रहकर किसी को सपोर्ट मिल सकता है। इसको लेकर हाल ही में बसपा के यूपी प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती जी ने कहा है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी करती है। प्रशासन और ईवीएम सहित चुनाव के प्रभारी लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति है, इसलिए हम उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगर मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो उनके समर्थक भी उपचुनाव से बाहर रहेंगे। वहीं सबके बीच आज सपा की ओर से प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अजीत प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। उनके यानी कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार भी नहीं था और अब वो बाहर से किसी को ले आए हैं। ये अंदर और बाहर की लड़ाई है और यहां समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, साइकिल जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने विकास पर काम किया होता, अगर उन्होंने विकास पर ध्यान केंद्रित किया होता तो आज मुख्यमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल और पूरा प्रशासन इस चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल होता। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने भी नामांकन पत्र ले लिया है। 4 सेट में नामांकन पत्र लिया गया है। भाजपा प्रत्याशी की ओर से 17 जनवरी को नामांकन दाखिल किए जाने की संभावना है और इसी दिन नामांकन की अंतिम तारीख भी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के भी नामांकन में शामिल होने की उम्मीद है। खबरें हैं कि नामांकन से पहले मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा भी बीजेपी की तरफ से आयोजित की जाएगी। गौर करने वाली बात है कि सपा और भाजपा के बाद अब आजाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारकर दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, क्योंकि अब तीनों ही प्रत्याशी पासी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर सीट पर दलित मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं, उसमें भी पासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कई चुनावों से सपा ने पासी समाज के ही पुराने और वरिष्ठ अवधेश प्रसाद पर दांव लगाकर सफलता हासिल की है। चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1991 से अब तक के सभी चुनावों में इसी सीट पर बीजेपी को सिर्फ 2 ही बार जीत हासिल हुई है, यानी कि सियासी तौर पर इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों की बात करें तो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। इस सीट पर 1,30,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। चूंकि सभी प्रत्याशी इसी बिरादरी से आते हैं, इसलिए नतीजों का रुख अगड़े पिछड़े ही तय करेंगे। यहाँ 55,000 यादव और 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय, 50,000 से ज्यादा कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य आदि बिरादरी के वोटर्स यहाँ से आते हैं। बताते चले कि ये सीट साल 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस सीट पर पहले ही उपचुनाव हो जाने थे, लेकिन कोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते यहाँ उपचुनाव पोस्टपोन हो गया। फिर हाल ही में नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की बाकी बची 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने मिलकर 7 सीटें जीती थी, जबकि सपा को केवल 2 सीटें मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद जहां बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं सपा के लिए भी इस सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को और भी ज्यादा इंटेंस करते हुए अब चंद्रशेखर आजाद ने भी सपा के कैंडिडेट के खिलाफ सपा के ही एक बागी नेता को उतारकर चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ये चुनाव उनके लिए न केवल अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का मौका है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बीजेपी की नजरें भी सूरज चौधरी की चुनावी रणनीति पर टिकी होंगी। ऐसे में देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी की एब्सेंस का फायदा और सपा से नाराजगी को भुनाते हुए चंद्रशेखर के ये सिपाही अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दलित वोट्स ला पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।